हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय वंडरफुल टॉरंस फ्रेंड्स, अगर आपकी राशि टॉरस है, वृषभ राशि है आपकी, अगर आपका सन साइन, मून साइन या लगन राशि वृषभ है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और भी मेरे व्यूअर्स के साथ कर सकती है, क्योंकि सारे साइंस काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं आज क्या मैसेज है। सो सबसे पहले टॉरंस, आपके लिए जो मैसेज है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी आपके बिहेवियर पैटर्न्स हैं, कौन सी ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में हैबिट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो आउटकम है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो भी एक जैसा ही होगा। तो इस ओर आपको ध्यान देने की इस वक्त ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि अपने रिपीटिटिव पैटर्न्स पर ध्यान दें, कुछ ऐसी चीज़ों पर, जैसे आपके लिए ये रिंग का कार्ड आया, तो रिंग जैसे गोल होता है, आपको जैसे उस लूप में फंसा कर रखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उस लूप में रखे हुए है जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें आप जो चाहते नहीं हैं, कुछ ऐसे आउटकम, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपको बार बार मिल रहा है, और आपको इस पर ध्यान देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे थॉट्स आपके, कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ों को आप मानते हैं, या आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से यह रिपीट होता जा रहा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि आप किसी कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। वो रिंग, वो कमिटमेंट की रिंग आपको अगर नहीं मिल पा रही है तो आप प्लीज़ ध्यान दें कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उस रिंग से वंचित हैं। इस वक्त आप वो रिंग तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप स्टार्व कर रहे हैं, एक तरह से आप एक प्यार भरे कनेक्शन, एक कमिटमेंट के लिए जो है स्टार्व कर रहे हैं, आप उसके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि आपने अपने आप को, आपकी एनर्जी ने अपने आप को लूप में रखा हुआ है। तो एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये सायरन का कार्ड हमें कुछ ऐसा संदेश दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे एक सायरन क्या है, वो आपको डीप और डीप लेके जाता है। उसका जो एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एक तरह से कहें कि हम किसी अट्रैक्शन के पीछे हम बहुत दूर तक चले जाते हैं जब हम सडनली रियलाइज़ करते हैं कि वो कुछ और था, और तब हमें वापस का रास्ता जो है वो बहुत कठिन लगता है क्योंकि हम काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी इस वक्त कि आप जो है इस सायरन को, यानी आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने पाथ से आप डिस्ट्रैक्ट होकर अगर बहुत आगे निकल चुके हैं तो आपको जैसे अब वापस अपने अपनी ट्रू जगह पर आपको वापस आना है। तो जो फर्स्ट कार्ड हमारा यही बता रहा है कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं जिसकी वजह से आउटकम नहीं बदल रहा है।
तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो जिसके पीछे पीछे जाते हुए आप इतनी दूर निकल जाएं, अपने आप को ही भूल जाएं, तो अपने आप की तरफ आप वापस आ जाएं। क्योंकि ये जो वक्त है ये आपको खुद को अपने आप पर ध्यान देने के लिए बोल रहा है, अपनी खुद की सेंशुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, अपनी खुद के हार्ट चक्रा से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। और ये जो खजाना जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ये आपके अंदर ही है। और किसी का पीछा नहीं करे, कोई फॉलोवर ना बने। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको कि ऐसी एनर्जीज़ के फॉलोअर्स ना बने जो आपको किसी और लेकर नहीं जा रही, कोई मंजिल की ओर लेकर नहीं जा रहे हैं। ये शमन का कार्ड आपको बता रहा है फ्रेंड्स, फियरलेस बन जाएं, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शैडो सेल्फ आपके सामने आ रहा है तो उस पर वर्क करें, उससे भागे नहीं, उससे डरे नहीं। क्योंकि शमन्स जो होते हैं ये फियरलेस होते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे पावर्स, साइकिक पावर्स, हीलिंग पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ डार्कनेस होती ही है, और आपको इस डार्कनेस को एम्ब्रेस करना होता है। तो एक तरह से जो आपके रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, जो आपकी लस्टफुल एनर्जी रही है, या जो आपकी ऐसी एनर्जी रही है जो डिस्ट्रैक्ट किया है आपको जिसने, ये सारे आपके शैडो सेल्फ हैं। तो इसको अवॉइड ना करें, इसको एम्ब्रेस करें और इसको हील करें। फियरलेस बन जाएं, खुद को ब्लेम ना करें। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होकर के ज़िंदगी से कहीं आगे निकल गए, कहीं आगे भटक गए हैं, तो अपने ऊपर हार्श ना हो, अपने आप के साथ कंपैशन रखें और खुद को हील करें। और एक शामन जो होता है वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है अपनी तरफ वापस आने के लिए, वो मैजिक को ढूंढ ही लेता है। तो आप एक ऐसी सोल हैं, ये मैजिक को क्रिएट करना आपके हाथों में है और आप बहुत ईजिली इसको कर पाएंगे। तो ये आपको बता रहा है कि आप ही वो फोर्स हैं, आपके अंदर वो हीलिंग पावर है जिससे आप खुद को ही नहीं, आप इस वर्ल्ड को भी हील करने वाले हैं। तो अपनी डार्क साइड को अपना लें और आप हीलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि आप जब खुद की हीलिंग करेंगे तो ही आप दूसरों की भी हीलिंग कर पाएंगे। अगर खुद की मदद करेंगे, आप देख सकते हो एक हाथ, आपको इस कार्ड में एक हाथ नज़र आ रहा है जो एक इस शैडो की तरफ, यहाँ पे जो स्नेक है, स्कल है, ये सारा आपका शैडो सेल्फ है, और ये हाथ जो है इसको एम्ब्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये आप ही का हाथ है जो आपने खुद की जो बुराइयों को साथ अपनाना है पहले, और फिर उसको हील करना है। उससे भागना नहीं है, उससे डरना नहीं है। तो फियरलेस एनर्जी में आ जाइए। तो जो ये लास्ट कार्ड है हमारा टॉरेंस, आपको ये बता रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके बिल्कुल आस पास हैं। और जब ये वक्त आता है, जब ये गाइडेंस मिलती है, जब ये आपको गाइडेंस देते हैं, तो वो हर वक्त प्लेजेंट नहीं होता, क्योंकि हम जिन चीज़ों को रियल समझ रहे होते हैं, कभी कभी वो रियलिटी नहीं होती है, वो ट्रुथ नहीं होता है। और जो ये गाइडेंस आपको मिल रही है, ये हो सकता है कि आपको अनप्लेजेंट बना रही है, या आपके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रही है जो आप ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनसीन, यानी आपको ट्रस्ट करना है, जो अभी दिख नहीं रहा, जो अभी आपके सामने नहीं है, उस पर ट्रस्ट आपका 100% होना चाहिए। क्योंकि जो आप चाहते हैं, जिस एनर्जी को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, आपको वो रास्ता दिख रहा है, बस अभी वो आपके सामने नहीं है। और जो उसकी आवाज़, उसकी आहट आपको सुनाई दे रही है, आप अपनी इंट्यूशन से जितना कनेक्ट करेंगे, खुद को जितना फॉरगिव करेंगे, आपकी विजडम को जितना ट्रस्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये रास्ता है, बट ये अभी आपको दिख नहीं रहा है। तो फाइनली जो आपकी गाइडेंस
इस वक्त जो आपका बहुत स्पेशल मैसेज वो यही है फ्रेंड्स कि आप अपने डार्कनेस को एम्ब्रेस करें, क्योंकि अभी आपको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या है, और जब आप इसे एम्ब्रेस करते हैं तभी आप अपने आप को हील कर पाते हैं और लाइट की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो आने वाला वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी आप जो हैं अपने डार्कनेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और जैसे ही आप इस डार्कनेस को एम्ब्रेस करके हील करेंगे तो आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, वो पाथ आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है वो आपको दिखाई देगा, वो आपको सुनाई देगा, उसकी आहट आपको सुनाई देगी। तो आने वाला वक्त जो है वो आप देख नहीं पा रहे हैं कि वो आपके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर के आ रहा है, कितनी विजडम लेकर के आ रहा है, लेकिन वो जो विजडम की जो गूंज है, वो धीरे धीरे जो विस्पर है वो आपके कानों में पड़ रही है, और इसलिए आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली फील करेगा कि आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जब आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आने वाला वक्त आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स न लेकर आए। तो मेरे टॉरेंस के लिए जो आने वाला वक्त आप देख नहीं पा रहे हैं, इट इज़ अनसीन, लेकिन इस वक्त अपने शैडो सेल्फ को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। एक्नॉलेज करें अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने उन हैबिट्स को एक्नॉलेज करें और हील करें, उन पर वर्क करें। कोई ऐसी हैबिट्स जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप उस एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। सो लिसन टू योर इनर कॉलिंग एंड एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टॉरेंस, मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम